MS देवड़िया में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन, आप सभी को नमस्कार। देखिए, हम इस वीडियो में आपको परीक्षा में कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न लेकर आए हैं। जैसे हम लोग परीक्षा देने जा रहे हैं तो हम लोग को ऑप्शन 4 या 5 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें हम लोग को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें से कौन सा होगा। चूँकि 4-5 में से हम लोग छाँट देते हैं ऑप्शन को और हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बच जाता है। उन्हीं 2 ऑप्शनों में से बच जाता है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बच जाता है कि ये होगा कि ये होगा। इसी में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, हम इसमें से आप लोग को बहुत मेहनत करके बहुत सारे क्वेश्चन को काट कर लाए हैं, जिसमें आप लोग को यही सब कन्फ्यूजन ही वाले क्वेश्चन हैं। चूँकि आते हैं, लगता है कि हमको आ रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन रहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें आपका रामायण किसकी रचना है, ये बात आ गया। महाभारत किसकी रचना है और रामचरितमानस के लेखक कौन है। देखिए, ऑप्शन है, ये तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन है, लेकिन ये कन्फ्यूजन कर रहेगा कि किसके किसके साथ कौन जाएगा। तो हम इसके आंसर के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं कि जब भी कहा जाएगा रामायण किसकी रचना है, यानी रामायण किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए अभी हम लोग का रामलला का अभी हम लोग का बना है मूर्ति, यानी वाल्मीकि। बाल शब्द आ जाएगा, रामलला, जैसे वाल्मीकि, बाल बच्चे बालक बोलते हैं ना, छोटे छोटे बाल बच्चे, यानी बाल शब्द आ जाएगा वाल्मीकि का। तो ये हमारा जाएगा रामायण में। तो हमारा आ जाता था कि रामायण किसकी रचना है, तो हमारा वाल्मीकि यहाँ है, इसलिए बाल शब्द से आ गया। रामायण हमारा जब वाल्मीकि है, यानी यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला है महाभारत किसकी रचना है। देखिए, महाभारत जब भी हम लोग देखते हैं सीरियल में तो बोलता है महाभारत, मतलब किसको गाया जा रहा है, महाभारत इसमें गाया जा रहा है। तो ये हमारा चल जाएगा वेद व्यास, यानी व्यास लोग क्या होते हैं, इसको गाते हैं। तो हम लोग सीरियल देखते हैं तो महाभारत इसे बोलता है, तो समझिए व्यास लोग गा रहे हैं। जब भी ऐसा आपको दिखेगा एग्जाम में तो आप मिला लीजिएगा कि महाभारत तो वेद व्यास की तरफ और रामायण जाएगा तो वाल्मीकि की तरफ। और एक लास्ट बच गया रामचरितमानस। तो रामचरितमानस में भी देखिए, मानस में 100 है लास्ट में और तुलसीदास में भी 100 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रामचरितमानस का, यहाँ पे तुलसीदास, यानी इसका हो जाएगा आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। चलिए, आ रहा है, इसको हम हटा दे रहे हैं। तो इतना मिलान कर लिया होगा कि कौन किसके साथ जाएगा। तो कि रामायण की बात आएगी तो हमारा जाएगा वाल्मीकि पे, और वाल्मीकि हमारा 3 नंबर है। महाभारत आएगा तो वेद व्यास पे जाएगा, तो ये हमारा 2 नंबर हो जाएगा। और ये गलत हो गया, ये एक देना था, इसका हो जाएगा आपका 3, इसका हो जाएगा 1, और तुलसीदास रामचरितमानस यानी दास हो गया, यह ऑप्शन आपका 2। चलिए अगले वीडियो पर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि वंदे मातरम को कहे कि आपको जन गण मन को कहे। आप लोग अपना आंसर सोच लीजिए कि इसमें क्या होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत की बात करें, गीत जब भी है गाया जाता है, और गान है तो उसमें थोड़ा स्वर होते हैं, लेकिन गीत को बहुत देर से गाया है। जैसे वंदे मातरम हम लोग गाते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, ऐसे गाते हैं हम लोग। तो ये वंदे मातरम जब भी बात आएगा आपका गीत हो जाएगा। और राष्ट्र गाना की बात आएगा तो जन गण मन, उसको हम लोग कहेंगे। चलिए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, जो वंदे मातरम है वो गीत है, वो गीत को लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। कहीं कहीं चट्टोपाध्याय भी लिखा रहता है, तो इन्हीं का नाम है। तो देखिए, ब है आगे भी, यहाँ पे बन है, यानी वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, इससे रिलेटेड है। तो जब भी आएगा तो आपको वंदे मातरम का आएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ही मारिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर पे मत जाइएगा। अब ये वाला हम लोग कर दिए तो दूसरा बच गया, जन गण मन किसका है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऐसा करके क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देता है।
तो जन गण मन की बात आएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर, और वंदे मातरम की बात आएगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ भी ब है, यहाँ भी ब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़, बिहार का राजकीय पेड़, जो कि राज्य का है इसलिए राजकीय पेड़ की चर्चा हुई है। तो हमारा ऑप्शन में रहता है, तो हम लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने इसका मेंशन कर दिया है, इसको छोटा कर लेते हैं। आप देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय पेड़, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पेड़ हो जाएगा बरगद, और आपका बिहार का राजकीय पेड़ हो जाएगा पीपल। तो क्या होता है कि हम लोग याद करने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पीपल होगा कि बिहार का राष्ट्रीय पीपल होगा, तो ऐसे में कन्फ्यूजन होता है। तो ये याद कर लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म बिहार में ही हुआ था, बोध गया में। तो जो बोधिस्ट होते हैं वो पीपल का ही पूजा हमेशा करते हैं, जो भी करते हैं पीपल का पूजा पाठ करते हैं। तो बिहार जो रिलेटिव है, संबंध है जो पीपल से है, तो बिहार की बात आएगी तो पीपल से कहेंगे, और भारत का बात आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे बरगद। इससे हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जब भी बिहार का बात आएगा तो हम लोग पीपल कहेंगे। तो जब पीपल का मेंशन हो जाएगा हमारा, तो भारत का पता चल ही जाएगा कि एक छोट रहा है बरगद, तो इससे हम लोग मेंशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें ये कन्फ्यूजन करता है कि पृथ्वी के निकट का ग्रह कौन सा है और सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है। ये कन्फ्यूजन होता है, पृथ्वी को हम लोग बुध कर देते हैं, शुक्र को हम लोग सूर्य के नज़दीक लाते हैं। तो देखिए इसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमने याद किया है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है जो शुक्र है। तो शुक्र क्यों है, और सूर्य के निकट जो है बुध क्यों है। देखिए बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के बगल में है, इसको 88 दिन में इसको एक चक्कर लगा के पूरा कर देता है। तो इतना सबसे छोटा ग्रह तो आपको पता ही है कि बुध है। जब छोटा ग्रह है तो इस सूर्य के आसपास में करता है, और पृथ्वी का है शुक्र। जो भी हमारे मुसलमान बंधु भाई हैं वो क्या करते हैं, शुक्रवार को जुम्मा यानी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जो सबसे अधिक नज़दीक ग्रह है तो पृथ्वी पर आते हैं हम लोग, पृथ्वी के नज़दीक शुक्र है, तो हम लोग शुक्रवार को जाते हैं। तो इससे हमने याद कर लिया है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह है जो शुक्र है, और सूर्य के निकटतम जो ग्रह है बुध है। इससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने इसे याद किया है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है और हे राम। तो ये आराम हराम है, तो बहुत लोगों से पूछा जाएगा कि आराम हराम है किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी तड़ल्ले बोल देते हैं। आप भी कभी क्वेश्चन में गलती कर देते हैं, या दूसरे से पूछ कर देखिएगा वो लोग भी गलती कर देंगे, हमको लगता है ऐसे, कई लोगों से हमने पूछा तो गलती कर देते हैं। तो देखिए आराम हराम है बात जब भी आएगा तो आपको जाना है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब तक आप थके नहीं तो कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, चूँकि आराम करना आपका हराम है। तो जब भी 3 वर्ड आराम हराम है तो इसमें जवाहरलाल नेहरू 3 वर्ड आएंगे। और हे राम जो कहे थे गांधी जी कहे थे। गांधी जी जब लास्ट समय में जब मरने वाले थे, नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारा था, तो जो मरने वाले थे तो लास्ट वाक्य उन्होंने कहा हे राम। तो हे राम जो कहा है महात्मा गांधी ने कहा है, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेदों की ओर लौटो। तो देखिए वेदों की ओर लौटो में हम लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि दयानंद सरस्वती का है कि आपका विवेकानंद का है। तो कन्फ्यूजन करने की कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए वेदों की ओर लौटो, तो इसमें देखिए द है और इसमें भी द है। वेद, जब भी वेद आएगा तो दयानंद सरस्वती स्वामी तो दोनों में लगा हुआ है, इस पर जिक्र ही नहीं करना है क्योंकि इससे हम लोग मेंशन नहीं कर पाएंगे। इसमें द लगा है, इसमें भी द लगा है, तो वेदों की ओर लौटो माने वेद की बात हो रहा है तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। और स्वामी विवेकानंद का बात है, उठो जागो और तब तक रुको मत जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। और भी कुछ उन्होंने कहा था जो हमने ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए हमने इसको डाल दिया है। चलिए अगले वाक्य पर हम लोग चलते हैं। इसमें है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य और भारत का राष्ट्रीय नारा, ये क्वेश्चन पूछता रहता है। और देखिए इसमें ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ है, हम लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि इसका सही आंसर होगा क्या। कन्फ्यूजन में ये कर जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय नारा श्रममेव जयते। ये जयते जयते तो यहाँ हमारा मिल जा रहा है, अब में भी है, में भी मिल जा रहा है, बस सत्य और श्र की बात हो रही है।
इसको आपको देखिए, ये नारा का कहने का मतलब जब भी हम लोग किसी चीज़ को बोलते श्रमेव जयते, श्रमेव जयते जिसे बोलते हम लोग नारा बोलते हैं, और वाक्य है तो ये सत्यमेव जयते। आपके नोट पे चारों तरफ लिखा होगा, तो ये वाक्य होगा सत्यमेव जयते। तो ऐसे करके हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे वाक्य यह आ रहा है तो सत्य में, इसमें भी यह आ रहा है, इससे भी, जैसे नारा में ऐसा करके नहीं आ रहा है तो इसमें वाक्य है तो इसमें सत्य है। इससे भी आप ऑप्शन आता है आपको 4 ऑप्शन मारने के लिए, तो आप इस पर कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान दे करके कि सर हमको एक बार बताए थे। चलिए देखिए, हम इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे बुक से प्रिपरेशन, सेट से प्रिपरेशन करके जब हमें त्रुटियां होती है तो हमको लगता है कि दूसरों को भी त्रुटियां न हो, उससे बचने के लिए हमने ये वीडियो बना दिया है। अगर एक पसंद आया आपको तो दूसरे के पास भी भेजिए, कि ताकि उसको भी मतलब कि कन्फ्यूजन ना हो, वो भी मतलब वीडियो को देख करके शायद हो सके तो याद हो जाए। अगर याद होता है तो बहुत बढ़िया है, अगर याद होता है तो आपका भी नाम लेगा कि भाई, और मेरा भी नाम होगा कि नहीं सर बताए थे। तो इसलिए एक क्वेश्चन है, बार बार पूछता है इसमें कि पीतल किसका मिश्र धातु है। देखिए 3 ऑप्शन है आपके कि पीतल किसका मिश्र धातु है। चलिए इसको सोच लीजिए, आपका कौन सा राइट लगा रहे हैं, 1 और 2 और 3 में। चलिए हम बता रहे हैं, पीतल है जो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इसका सूत्र है पिताजी, पिताजी। जब भी आएगा पीतल का बात, तो से तांबा और ज से जस्ता, यानी पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। माने यहाँ से पी हो गए, यहाँ से पी हो गए, यहाँ से त हो गए, सॉरी, यहाँ से पी हो गए, यहाँ से त हो गए, और यहाँ से ज हो गए, पिताजी। यहाँ से स्क्रीनशॉट हो गया था, कोई बात नहीं। मतलब कि पीतल किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है पिताजी, पिताजी। चलिए वीडियो कैसा लगा, बस इतना ही वीडियो में था। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका रात्रि शुभ हो। वीडियो को बंद करते